धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, गुरु पद चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल कर, जहाँ लिखे कठिन विधि वहाँ सरल बना देते हैं। गुरु सदा ही शंकर भोलेनाथ ही सहाय करे, और चुटकी में देखो सारे काम बना देते हैं। गुरु ही तो सदा शिव सदा गुरु शंभु है, बाकी सारे गुरु जानो जगत में सब अंबु है। गुरु भोलेनाथ कैलाश पति जानिए, कमलेश्वर महादेव गुरु खुद ही मानिए। घोड़ेश्वर बाबा कुमारी का ये क्षेत्र जानो, और देखो दीपक का प्रकाश वहाँ भरपूर मानो। सर्वत्र है प्रकाश तेरो, हे गुरु नील नीलांबरम, नील नील निराकार ज्योति का स्वरूप स्वरूप। निराकार की ज्योति का जिसमें दिव्य स्वरूप, वही जगत गुरु शंकर हैं, वही कैलाश का रूप। आद्य गुरु भगवान शंकर हैं, जिनका जन्म भी नहीं, अजन्मा है, और फिर भी पूरे त्रिलोक के गुरु हैं। गुरु किसे कहते हैं? आज गुरुवार का दिन है और दशमी है, कार्तिक का महीना है, इसलिए भगवान शंकर गुरुत्वाकर्षण को समझा रहे कि गुरुत्वाकर्षण किससे करे और कैसे होए प्रकाश, और क्यों अरबों वर्षों से बैठे शंभु यहाँ कैलाश। पूरा त्रिलोक इस बात का अनुसंधान कर रहा है, चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, मलेच्छ हो, नर नार किंग गंधर्व हो, सब एक ही बात सोच रहे हैं इस समय कि आखिर आद्य गुरु भगवान शंकर को अपना शरीर गलाने के लिए कैलाश पर क्यों विराजमान होना पड़ा। क्या चाहते हैं गुरुवर शिव कैलाशपति, ये रावण भी नहीं समझा था, और सीता भी शिष्या बनकर गई वहां पर, नहीं कोई वहां दिखता था। तो कौन गुरु, कैसे गुरु, जगतपति कैलाश, और सीता और रावण को दे दिया देखो ज्ञान प्रकाश। रावण को भी शिक्षा भगवान शंकर ने ही प्रदान की, और जनक जानकी सीता जी को भी शिक्षा भगवान शंकर ने ही प्रदान की, जो कैलाशपति हैं। कार्तिक का महीना है,
लक्ष्मी की चाह रावण को बहुत थी। रावण चाहे लक्ष्मी को और देख दशानन रूप। गुरुवार की दसवीं है वो है रावण स्वरूप। 10 इंद्रियां रावण के समान ही आप जानो जो आपके शरीर में है। और दशानन मेरे पास गुरुवार की दसवीं को आ गया रावण कैलाश पर और गुरु को पहले नमन किया। आशीर्वाद देओ मुझे गुरुवर। और मैंने कैलाश पे तप बहुत किया, पूरा ही कैलाश उठाकर और लाया आपके पास। हे गुरुवर श्री शंकर त्रिपुरारी, और मुझको नहीं करो निराश। मैं पूरी आशाओं के साथ आपके दरबार में आया हूं। कार्तिक का महीना है, आगे दीपावली का प्रकाश होगा, तो मेरे जीवन में भी आप प्रकाश भर दो। तब पूछा गुरुवर भोले शंकर ने, किस कारण कैलाश उठाया है? क्या इच्छा रावण तुम्हारी है जो 10 मुख लेकर आया है? एक मुख से ही आ जाता, 10 मुख से तो 10 बातें निकलेंगी। और 10 मुखों पर यदि मद चढ़ गया रावण तुम्हारे, तो फिर तुम 10 मदांध हो जाओगे। और वो मद तुम्हारे कंधों पर 10 कंधर, तुमसे उठाया नहीं जा सकेगा। कैलाश तो तुमने उठा लिया। बोलो क्या चाहते हो? महाराज ये भवन जो सामने है, सोने के भवन पे नजर मेरी, ये भवन मुझे दे दीजिए है। और ऐसी कर दो किस्मत मेरी। सोने का एक भवन था जिसे शिव जी रहे बनाए, और दिवाली पर पार्वती और गणेश को प्रवेश कराए। ग्रहण के एक दिन पहले उमा जी को और गणेश को उस भवन में भगवान शंकर प्रवेश कराना चाहते थे, क्योंकि दूसरे दिन तो ग्रहण पड़ा होता। रावण की नजर पड़ गई। रावण ने कहा मुझको दे दो, ये भवन मुझे ही प्यारा है। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, जाओ ये भवन तुम्हारा है। जाओ रावण, कैलाश उठा करके आए हो। गुरुवार का दिन है, 10वीं है, आगे दीपावली का प्रकाश पर्व है, और तुम गुरु के प्रकाश को इस सोने के भवन को उपहार मानकर ग्रहण करना चाहते हो। जाओ लंका सोने की, और दे दी तुझको दान। पर छल कपट प्रपंच रखना नहीं, वरना बन जाए शमशान। रावण लंका तो ले जा रहे हो, पर इस सोने के भवन में यदि कोई छल करे, कपट करे, प्रपंच करे, तो यह भवन नष्ट हो जाता है। रावण ने कहा महाराज जब कृपा आपकी हो, तो छल कपट पाखंड सब नहीं प्रवेश वहां हो। जब आपकी कृपा है गुरुवर, तो लंका में ये प्रवेश कैसे करेंगे? तब कहा मुझे पता नहीं, सोने में माया होती है, और जब माया चलने लग जाती तो फिर माया माया होती है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। और कनक भवन के माय, और सोने की ये लंका है, जा तू इसमें 1.25 लाख परिवार सहित समाये। जाओ, जैसी विदना ने लिख रखी होगी तुम्हारे वैसा हो जाएगा। हंस कर रावण किया प्रणामा, गुरु के चरण शीश गति नामा। अपना शीश राज मुकुट सहित भगवान शंकर के चरणों में रख करके उस लंका को लेकर के, गुरुवार की 10वीं थी,
चला गया। बड़ा प्रसन्न रावण गति जाना, सागर तट पे लंका समाना। है त्रिकूट पर्वत पर मय दानव गति जान, और उसके ऊपर रख दी जाकर रावण लंका समान। लंका को त्रिकूट पर्वत पर स्थापित कर दिया रावण ने, और मूरत देखने लगा। लेकिन दिवाली का मूरत टल गया अपने आप। सूर्य ग्रहण वहां आ गया और लंका लग गया श्राप। दक्षिण खंड में श्राप लग गया, सूर्य भगवान का ग्रहण हो गया। लंका में जब रावण प्रवेश कर रहा था तो उस समय सूर्य ग्रहण लग चुका था, और लंका में प्रवेश करने की रावण तैयारी कर रहा था। दक्षिणाखंड में सूर्य तुला राशि में था, अपनी सारी ताकत खो चुका था, क्योंकि तुला राशि में सूर्य शक्तिहीन हो जाता है। इसीलिए सूर्य को शक्ति देने के लिए 33 करोड़ देवता और लक्ष्मी देव प्रबोधनी एकादशी पर उठ करके भगवान विष्णु भी उठते हैं, शालिग्राम उठते हैं, और सारे देवता उस सूर्य को शक्ति देने के लिए उठते हैं, ताकि सूरज को शक्ति मिले आगे अगहन मास। और ज्ञान शक्ति का कर दिया और गीता कृष्ण प्रकाश। अगन के महीने में फिर भगवान कृष्ण ने गीता का प्रागट्य कर दिया था, जिसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का दीपक गीता जानो, और देखो शक्ति सीता मानो। लक्ष्मी रूप सीता जगदम्बिका और भवानी जान। और फिर दृष्टि पड़ी भोले भंडारी की, बोलो क्या करूं बेटा तेरा कल्याण। रावण तो लंका लेकर चला गया, अब तू भी मेरी शिष्या है, जनक जानकी जी की मां का स्वरूप है बेटा, और तेरे को जो मैंने शिक्षा दी आज तलक किसी को दी ही नहीं, और तुझे ऐसा वर दिलवाऊंगा पूरे त्रिलोक में कहीं नहीं। सूरज जैसा तेज हो और शक्ति रूप विशाल, और नारायण तेरे वर बन जावे बोले शंभ विकराल। भगवान शंकर ने कहा कि ये धनुष उठाओ बेटा तुम, और इस धनुष को जो कोई तोड़ेगा वह रिश्ता लक्ष्मी सीता तुझसे इस जगत में आकर जोड़ेगा। किसी से भी उठे नहीं ये शिव का धनुष गति जान, इसको केवल वही उठावे जो त्रिलोकीनाथ भगवान। त्रिलोकीनाथ भगवान ही इसको उठा सकते हैं, और इसे तुम भी उठा सकती हो बेटा, क्योंकि तुम लेकर कैसे जाओगी इसे? तो जाओ दिया वरदान इसे ले जाओ, और दीपक इसके आगे रोज जलाओ। एक दिन दीपक खुद नेपालन आ जावे, और धनुष तोड़ कर तुझे संग ले जावे। हंसने लगी सीता शिष्य रूप शिव जाना, क्या कह रहे गुरुवर आप, स्वप्न ही माना। अभी तो सपने जैसा है, पर गुरुवर आपने रावण को लंका दे दी और मुझे ये धनुष दे दिया। तो धनुष रूप धन जानिए, और धनुष है धन गति जान। राम नाम का धन दिया और सीता किया कल्याण। तो राम जी ने दोनों का कल्याण कर दिया, दोनों उनके शिष्य थे। पर पार्वती थोड़ी नाराज हो गई कि महाराज जहां के जही हैं हम, और ये धनुष सीता माता को दिया, जो बेटी आपकी ज्ञान सीखने आई,
अच्छा किया जो ये धनुष दिया, पर भवन जो बनाया हमारे ही लिए, उसको रावण को दे डाला। तब हंसकर बोले भोले भंडारी, जो राम ने कहा वो कर डाला। अरे उमा जी, मेरे इष्ट देव ने जो कहा मैंने कर दिया, से चिंता की कोई बात नहीं। लाखों भवन बनाऊं, अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आए प्रगटाऊं, वक्त आने पर प्रगटा दूंगा। तो समरथ को नहीं दोष गुसाई, बोले वचन शिव कृपण की नाई। भगवान शंकर ने कहा कि वक्त आदमी को बहुत कुछ करा देता है, राजमहल में बिठा देता है और राजमहल से उतार देता है। तो भी तो राजमहल में बैठने रावण गया है, और उस लंका से उतारने उसे राम जी जाएंगे। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही उस लंका को नष्ट करने में सक्षम होगा। यही राज की बात है जो तुझे पहले दिया बताए। नहीं वहां कोई भवन रहेगा, नहीं रावण रह पाए। रावण जीवन मुक्त हो, द्वारपाल बन जाए, क्योंकि श्रापित आत्मा जो दक्षिण में प्रगटाए। दक्षिणाखंड में चारों युगों में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता हो, वो सब श्रापित आत्माएं होती है। सती जति के श्राप लगे रहते हैं उनको, तभी उन्हें दक्षिणाखंड में जन्म लेना पड़ता है और अपने श्रापों की गर्म गति को पूरा करके भगवान को प्राप्त करना पड़ता है। ये अपने आप ही होता है। तो रावण श्रापित जान, पुलिस ऋषि का श्राप विशर्वा, जिसे भोगे रावण आन। सनक सनंदन श्राप है, जय विजय द्वार है पाल। रोक लिया जब सनक सनंदन, आ गया रावण काल। इस कारण उसका जन्म है, इसलिए उसका भुगतान, उसकी नौकरी की है उसने भगवान विष्णु की। तो सोने की लंका छोटी है उनके लिए, मैंने दे दी। इसलिए आप पढ़ो नहीं बीच में, सब कुछ राम समान। जैसा कह दिया राम ने वैसा दिया रे वरदान। पर निश्चित रावण नष्ट हो, रोक सके नहीं कोई। एक तरफ है धनुष राम का, एक तरफ ये लंका होए। तो गुरुवर ज्ञान रूप गति जाना, और कलयुग में बोले शिव भगवाना। तो गुरु करते हैं प्रकाश, नहीं अंधेरा होए। रावण जीवन मुक्त हो, और भारत अवध में राम राज्य होए। तो लंका में अंधेरा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सोना तो आदमी को माया में ले जाता है, और माया तो अंधकार ही है। लेकिन ये धनुष प्रकाश है। महालक्ष्मी भी इस धनुष को उठा करके ले जाएगी लक्ष्मी दिवाली के दिन, और आगे ग्रहण पड़ेगा उसमें। उस जब 14 साल बाद ग्रहण पड़ेगा तब उस राम जी लंका में पहुंचकर उस लंका को ही नष्ट कर देंगे, उस लंकापति को भी नष्ट कर देंगे। तो नहीं कोई वहां रहे सोने की लंका, नहीं कोई रावण रहे सरकार। दोनों का ही धनुष करेगा भैया देखो बंटाड़ार। सीता मिल जाए रामचंद्र को, और रामचंद्र बड़ी सरकार। राम लखन सीता जाएंगे देखो पंचवटी की धार। पंचवटी में होय अपहरण, और अपहरण करे रावण सरकार। और भिखारी बनकर आवे सदा भिखारी की दर का। तो रावण वहां भिखारी बनेगा पंचवटी में। मैंने तो उसे चक्रवर्ती सम्राट बनाया है, लेकिन भिखारी हो जाएगा। उसके बाद उस रावण को कोई भीख देने वाला भी नहीं है। यही योग यही गति है, यही दिया तुम्हें ज्ञान। और कलयुग में क्या हो रहा बताएं शिव भगवान। और कलयुग में क्या हो रहा है। अरे खड़ग खंबनी ज्वाला सुमरु, और देखो खड़ग खड़ग गति पाए। और एक खड़गा दक्षिण से आया, देखो अपनी खड़ग चलाए।
अरे मांग रहा है वह सिंहासन, और सिंहासन कैसे दूं जाए, पर ऐसा चलेगा खड़ग खड़ग अब, और देखो तेगारा तमका है। तो खड़गे आया है और अर्जुन जैसा है, मल्लिकार्जुन। और मल्लिका कहां है? मल्लिका सोने की बैठी, और अर्जुन के हाथ में दिया खड़ग, और खड़ग खड़ग भई तड़ग तड़ग भई चड़ग चड़ग भई चड़ग चड़ग। तो गुरुवार दशमी को और खड़ग हुआ रे तैयार, और सोने की लंका लेने को हो गया वही सवार। तो यहां कलयुग में खड़ग आया, गुरुवार की 10 तारीख को आया, दसवीं को आया। अरे दसवीं पड़ गई गुरुवार की, और खड़ग जहां आया है, और शांति का ये क्षेत्र है भारत, यहां किसने खड़ग चलाया है, यहां तो शांति ही रहती है। और देखो खड़ग चलाए भवानी, जब दानवता बढ़ जाती है तो आ जाती है महारानी। तो अष्टभुजाली वाली दुर्गा भी खड़ग चलाने में सक्षम है। तो खड़ग चलेगा तो सही, और जब खड़ग बाहर निकल जाता है तो फिर रुकता नहीं है। और दक्षिणाखंड का खड़ग है तो श्राप तो लगा हुआ है, और सोने की लंका की कृपा से बना है, और उस पर राहु लगा हुआ है। राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में। तो तुला राशि राजनीति की होती है, राम जी तोल तोल करके देते हैं। और तुला राशि के स्वामी शुक्र है, और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, और सत्ता शुक्राचार्य के हाथ में रहती है। तो उस सत्ता पर खड़ग चलाने देखो खड़गाधिपति आया है। उल्टी चाल चली रावण ने, दक्षिण से उत्तर पाया है। रावण भी दक्षिण से उत्तर में आया था, और उसने चुनौती दे दी थी कि एक बार इस सीता को मैं अवश्य ही लंका दिखाऊंगा, अगर ऐसा नहीं करूं तो मैं अपनी मूंछ मुंडाऊंगा। तो पूरे त्रिलोक में सन्नाटा मच गया था कि रावण ने खड़ग निकाल करके, चंद्रहास खड़ग थी उसके पास, और कलयुग में भी खड़ग आ चुकी है, और विपक्ष के पास से खड़ग, और चुनौती दी उन्होंने कि एक बार जनक जानकी को मैं लंका में ले जाऊंगा, जो भी रोकेगा रावण को उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो भगवान शंकर भी चौकन्ने हो गए कि क्या हो रहा है। जनक चौकन्ने हो गए, वशिष्ठ चौकन्ने हो गए, राजा दशरथ चौकन्ने हो गए कि ऐसा न हो कि धनुष तोड़ेंगे राम जी और विघ्न रावण दे डाल, तो विवाह धरा रह जाएगा और युद्ध की चल जाए चाल, तो काल नहीं आ जाए। तब शंकर ने मति घुमाई और रावण धनुष उठा नहीं पाई। शर्म के मारे लंक में रावण घुसा चुपचाप, अरे टल गया युद्ध की बेला सारी, और राम जानकी साथ। राम और जानकी का विवाह तो आराम से संपन्न हो गया, लेकिन रावण के मन में ठीस थी कि सत्ता तो मेरे पास सबसे बड़ी है, लेकिन सीता चाहिए मुझे। सत्ता और सीता एक जैसी होती है, सत्ता का भी अपहरण होता है और सीता का भी अपहरण होता है। बड़ी गूढ़ गंभीर वाणी है, समझने वाले समझेंगे, ना समझे बेकार। भोले शंकर बोल रहे हैं कलयुग में त्रिपुरार, भगवान शंकर की वाणी है। तो खड़ग चलेगा रे भाई सत्ता पर, या अपहरण होए गति जान,
और राहु केतु घूम रहे, कनक भवन में आ गए आन। सोने का मृग बन गई सत्ता, और देखो ललचा सीता जान। पंचवटी में घूमे मारीच, रावण सला रूप गति जान। अब कोई सोने का भी हिरण होता है क्या? तो ये सत्ता को प्राप्त, सीता को प्राप्त करने के लिए रावण ने प्रलोभन नीति दी और सोने का एक हिरण बना करके और पंचवटी में घुमाया। तो इसे कहते हैं सत्ता का प्रलोभन। हर युग में ये प्रलोभन हर राजनेता के आसपास घूमता रहता है कि मेरी देखो मुझको सोने का हिरण में, और तुमको ही मिल जाऊंगा। मेरी चाह करोगे तो तुमको मिट्टी में मैं ही मिलाऊंगा। तो सीता जी की इच्छा हुई कि सोने का हिरण की खाल पर यहां आ जाए तो अच्छा रहे। इसे कहते हैं प्रलोभन। तो रावण नीति और राजनीति का धुरंधर रावण ने अपनी चाल चल दी, राजनीतिक चाल थी। राम जी तो नहीं फंसे, लक्ष्मण भी नहीं फंसे, लेकिन माया जानबूझ कर फंस गई और किया इशारा जान। अरे देवर जी लक्ष्मण जी, और लाओ हिरण तत्काल। तब राम ने कहा हंस करके, सीते माया का ये हिरण बना। सोने का हिरण नहीं होता है, मन ललचाने को यहां खड़ा। पर नारी हट बत प्रबल रूप है, और अड़ गई सीता माय। कनक खाल ले आइए तो शांति मुझे मिल जाए। तो जब तक किसी को सत्ता नहीं मिलती उसे शांति नहीं मिलती। और रावण को सत्ता तो मिल गई थी, लेकिन सीता नहीं मिली थी तो उसके कसक थी, क्योंकि त्रिलोक का चक्रवर्ती सम्राट बनने की तैयारी कर रहा था। तो कनक जाल में फंस गए, और देखो लखन और राम। पर राम ने अंत कर दिया मारीच का, और हो गया पूरा काम। और भिखारी रावण बनकर पंचवटी में आया है। भीख मांग रहा सीता से, लक्ष्मी दे दो तुम माया है। मेरे पास सोने की लंका है, तुम लक्ष्मी हो, या तो मेरे साथ चलो या माया मुझको दे दीजिए। और भीख में मुझे कुछ नहीं लेना, तुम मेरे साथ भी यहीं चलिए। लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, क्योंकि सत्ता शक्ति से मिलती है, मतदान से मिलती है, या उसका चयन करने के लिए प्रजा का सहारा लिया जाता है। लेकिन वहां लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी। तब सीता जी ने कहा अंदर आ जाओ और दान ले जाओ, हमारे यहां से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं जाता। तो उसने अंदर जैसे रखा कदम तो लग गई रावण आग। समझ गया रावण चतुराई और श्री राम प्रभाव। लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, अंदर गया तो भस्म हो जाऊंगा। मतलब काम क्रोध मद लोभ सब, और जब जाते सत्य के पास तो भस्म होते अपने आप, और होता दिव्य प्रकाश। तब रावण बोला मुस्काई, ये बंधी दीक्षा में नहीं लूं माई, ये बंधी हुई दान में नहीं लेता। बाहर आ जाओ आप और देवो मुझे कछु दान, और नहीं देवो तो फिर भी बेटा होए तेरा कल्याण। तब सीता जी ने सोचा भिखारी ये बाहर आके दिया। बस माया लांगी रेखा जब, और हाथ पकड़ ली होता है, और लक्ष्मी लेकर रावण सरकार और लंका में पहुंचाए। अशोक वाटिका में रखा। दिवाली मनाना चाहता था रावण, लक्ष्मी के साक्षी में मनाना चाहता था, उसने ऐसा करके दिखाया। लेकिन आगे दिवाली के ग्रहण था, लगा ग्रहण तत्काल। सत्ता के जब ग्रहण लगा तो आया लंक का काल। वही योग वही समय है, वही खड़ग तैयार। दई चुनौती खड़ग ने और घबराई सरकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अब खड़ग और सरकार बीच में धम 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 होवेगा। और वही योग सब देखो भैया, कनक मरीचवा घूमेगा।
जो भी पसे प्रलोभन भारत, जाने क्या क्या होवेगा। चक्र सुदर्शन चले यहाँ पर, और देखो सब कुछ होवेगा। तो सारे योग पड़े हुए हैं, अब कौन सा योग प्रबल होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये गुरुवार दशमी की वाणी है। सूक्ष्म रूप प्रसंग शिव ने ये सुनाया, और गुरुवार गुरु का प्रकाश प्रगटाया, और 10 इंद्री का यही दशानन आया। पर भारत को कोई बाल न बांका पाया, भारत में हो राम राज और प्रगटावे। घर भारतवासी घर घर सत्य का दिया जलावे। तो भगवान शंकर जगत गुरु कहते हैं कि सत्य का दीपक घर घर में जलाओ, अपनी आत्मा में जलाओ, ताकि आपकी अज्ञानता का अंधकार हटकर उसमें ज्ञान का प्रकाश हो। ये गुरुवार दशमी का विशेष संदेश जो सार गर्भित है, गूढ़ गंभीर है, इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जो समझ जाए गर्वाणी को तो शिव का ज्ञान बताती है, और जो शिव मस्तक में सोचते हैं वह वाणी शब्द बन आती है। तो वाणी के ये शब्द हैं अंतरिक्ष का ज्ञान, कैलाश पर्वत पर बोलते इसको खुद शिव ही भगवान। तो अपने गुरुत्वाकर्षण को, अपने घमंड को, अपने गुरूर को समाप्त करके, अपनी अज्ञानता को समाप्त करके आज संकल्प करें कि मैं अज्ञानता को छोड़ रहा हूं, अपने घमंड को छोड़ रहा हूं, सत्ता सुख भी छोड़ रहा हूं। यदि भारत का भला हो तो मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं। जैसे राम जी ने अयोध्या का राज छोड़ दिया था, उस दिन भी गुरुवार दशमी थी, राज तिलक की तैयारी थी, लेकिन जब से गए राम और सीता धर्म कर्म सब हुए विपरीता। तो अयोध्या के तबले ऊंधे हो गए, धर्म कर्म विपरीत हो गए, राम और सीता जंगल की ओर चले गए। तो इतनी शक्ति भारत में किसी राजनेता में तो होती नहीं, किसी राजा में भी नहीं होती, न चारों युगों में किसी की होती, केवल राम और लक्ष्मण और सीता में थी। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हमें भारत का भला करना हो तो हम सब कुछ त्याग कर दें, लेकिन पहले रक्षा भारत की करें, सत्ता की नहीं। सत्ता तो आती जाती है और ये तो खोट फैलाती है, और बड़े बड़े इसमें होते हैं कांड, और तब सत्ता फिर हट जाती है। तो सत्ता सत्य से दूर है, सत्य राम के पास, और सत्ता रावण जानिए जिसका होए विनाश। तो सत्ताओं का तो विनाश होता है जैसे रावण का हुआ, और सत्य का प्रकाश होता है। तो गुरु हर शिष्य के अंदर और उस देश के अंदर सत्य का प्रकाश फैलाते हैं, जिसे प्रकाश पर्व कहते हैं। इस प्रकाश पर्व को वाणी प्रणाम करती है कि हम भारत में चाहे किसी भी युग में हमारा जन्म हो, हम सत्ता का प्रकाश नहीं, सत्य का प्रकाश पूरे भारत में फैलाते रहें और भारत से अंधकार को हटाते रहें। यह संकल्प हमें गुरुवार दशमी को भगवान शिव की प्रेरणा से कर लेना चाहिए। तो सत्य हमारे साथ रहे, सत्य राम का नाम, और शक्ति सीता जानिए, वाणी उनको करे प्रणाम। ये प्रसंग जो भी सुने, गुरु दशमी का प्रसंग, काम क्रोध मद लोभ सब सुनते ही हो जाए भस्म। सिया भर रामचंद्र शंकर हरि बोलो भगवान शंकर की, कैलाशपति गुरु घोड़ेश्वर महादेव की, पूरे राम दरबार की जय। राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न जान, पूरे राम दरबार को वाणी करे प्रणाम। जय भारत माता।